आज हम लोग जो एक न्यू चैप्टर है वो है क्लॉक, घड़ी से संबंधित प्रश्न। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो एमटीएस का हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे रेलवे हो, चाहे सीएचएसएल का एग्जामिनेशन हो, चाहे शिक्षक बहाली वाला हो, उसमें घड़ी से क्वेश्चन रहबे करता है। एग्जामिनेशन में घड़ी से संबंधित क्वेश्चन में है 5 को कैप्सूल है। ये 5 कैप्सूल में से किसी भी कैप्सूल से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन रहता ही है। सबसे पहले इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो एक क्वेश्चन रहता है प्रतिबिंब वाला। जैसे कोई रियल घड़ी है, उसको यदि आईने में या दर्पण में यदि उसको फोकस किया जाए, तो दर्पण में यदि कोई घड़ी का इमेज बनता है या प्रतिबिंब बनता है, उससे आप रियल समय कैसे पता करोगे। जैसे मान के चलिए किसी सैलून में आप बैठे हैं, पीछे घड़ी लगा हो, उसका फ़ोटो मिरर में बन रहा हो। जैसे 7:10 बज रहा है, मान के चलिए मिरर में क्या बज रहा है, 7:10। तो रियल टाइम क्या होगा, किस समय हम सैलून पहुँचे थे। यदि 7:10 बज रहा है, तो यदि इसको जल्दी बनाना है तो ये गौर करना है कि 12 में से घटाते हैं, 12 घंटे में से घटाते हैं। तो 12 घंटे में से यदि 7:10 घटाते हैं, तो वहाँ पे 12 घंटा है, यहाँ पे 7:10 है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 12 घंटा में से 7 घंटा घट जाएगा, लेकिन 10 मिनट जो है वो कैसे घटेगा। तो हम लोग क्या कहते हैं कि 12 घंटा में से 1 घंटा पैसा ले लेते हैं, तो वो हो जाता है 11 घंटे 60 मिनट। क्या होता है, 11 घंटे 60 मिनट। तो 11 में से 7 जाता है तो 4, और 60 में से 10 जाता है तो 50, यानी 11 में से 7 गया तो 4, तो यानी 4:50, 4:50। तो यहाँ पर बच्चे को ये रहता है क्या कि हम 12 घंटा में से घटाएं, तब जाकर के हम जो है सो उसको 11 में से 7 गया तो 4, फिर 60 में से 10 गया तो 50, 7:50 अति 4:50। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के सबसे सीधा कंसेप्ट है कि कोई भी 7:10 हो या कोई भी बचता हो समय, उसमें गौर करना है कि घंटे में जोड़ के 11 लाना है, घंटे में जोड़ करके 11 और मिनट में जोड़ करके 7 लाना है। अब जैसे है 7:10, क्या है 7:10, तो 7 में कितना जोड़ेंगे तो 11 आएगा, तो 4 जोड़ेंगे तो 4 हो गया। और घंटे मिनट में कितना जोड़ेंगे तो 60 आएगा, तो 10 है तो 50, तो 4:50 है। अब बच्चों एक चीज़ बताओ, 8:10, तो 8:10 है तो 8 11 लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 3, और 10 है तो कितना जोड़ना पड़ेगा 60 में, 50, तो 3:50 आंसर हो गया। 10:40 है तो 1:20, 7:50, 4:10, 9:20, 2:40, राइट। यदि केवल घंटे दिया रहे, जैसे 8 बजे है तो जोड़ के 12 लाइए, 8 है तो 4, 6 है तो 6, 5 है तो 7। लेकिन यदि ओनली 12:10 दे दे, तो चूँकि रूल है कि यदि 12 है तो 12 के लिए 11, 11 के लिए 12, 12:10 है तो 11:50, 11:20 है तो 12:40, 12:25 है 11:35, यानी 12 के लिए 11, 11 के लिए 12 और मिनट के लिए 60 लाइए। ये जो क्वेश्चन है यह मिरर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। अब यदि इसमें दूसरा टॉपिक है कि 36 घड़ी दे दे, क्या कर दे 36 घड़ी दे दे, तो 36 घड़ी में क्या होता है कि जैसे 7:10 दे दिया, तो गौर करना है जब घड़ी हम लोग बनाते हैं तो घड़ी का 2 पार्ट होता है। एक होता है, यदि आप गौर करेंगे तो 1 2 बायां पक्ष और दाहिना पक्ष। तो यदि हम लोग दायां पक्ष की बात करें तो 1 2 3 4 5 लिखा रहता है, दाहिना पक्ष में रहता है 7 8 9 10 11, नीचे में 6, ऊपर में 12, कहीं डॉट नहीं है। अब दाहिना पक्ष बाएं पक्ष में देखते हैं कि यदि दाहिनी पक्ष में है तो 36 घड़ी में 1 का 5 होगा, जोड़ करके 6 लाना है, 1 का 5 तो 2 का 4 3 का 3। दाईं ओर यदि हम लोग काउंट करते हैं तो 18 लाना है, 7 है तो 11, 8 है तो 8 है तो 10, 9 है तो 9, यानी बाईं ओर आपको 18 लाना है जोड़ के, दाईं ओर आपको लाना है 6। तो 1 है तो 5, 2 है तो 4, 3 है तो 3, 11 है तो 7, 10 है तो 8, 9 है तो 9।
अब गौर कीजिए 7:10 पूछा रहा है क्षैतिज घड़ी में। घड़ी यदि दर्पण क्षैतिज हो और 7:10 बज रहा हो तो रियल टाइम कितना होगा? तो 7 है ना, तो 7 किस खाने में आ रहा है? इधर आ रहा है कि उधर आ रहा है? तो 7 आ रहा है उधर 18 की ओर, 7 है तो 11, 7 है तो 11। लेकिन 10 मिनट है, उसको हम लोग पहले क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे तो आएगा कितना? 2। 2 को फिर बदलना पड़ेगा, 2 तो इस तरफ है तो 2 बदलेगा 4 में, फिर 5 से गुना करना है तो 4 पंचे 20। तो 7:10 का हो जाएगा 11:20। 7:10 का 11:20 क्षैतिज घड़ी में, क्षैतिज यदि रहेगा दर्पण तक। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको होगा कि आखिर 7:10 को हम लोग 11:20 कैसे लिख दिए क्षैतिज घड़ी में। तो गौर करना है कि यदि 7:10 रहेगा तो इधर वाले खाने में 18 लाना है, तो 7 है तो 11 लिख देंगे, यहाँ पे कहीं कन्फ्यूजन नहीं। लेकिन यहाँ पे गौर करना है कि यदि 10 मिनट है तो पहले 5 से भागा दीजिए, फिर भाग देने के बाद जो अंक होगा उसको बदलिए, फिर 5 से गुना कीजिए। जैसे 3:50 है, कितना है? 3:50, तो 3 है तो इधर वाले में आ गया तो 3 का 3 ही हो जाएगा, क्योंकि 6 जोड़ के लाना है। 50 को यदि हम 5 से भाग देते हैं तो 10 होता है, 10 बदलेगा 8 में तो 8 पंचे 40। यहाँ पे क्या होगा कि आप डालेंगे 3:40 आंसर, लेकिन क्या होता है कि वहाँ पर हमने 3:50 दिया था, तो 3 तो ठीक ही है, 50 को यदि हम 5 से भाग देते हैं तो 10 आता है, तो 3 में से 10 नहीं जाएगा तो निगेटिव आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में लाख बच्चे जो है सो इस क्वेश्चन में फंसेंगे। यहाँ पे यदि रूल पे तोड़िएगा तो 3:50 आएगा, लेकिन चूंकि निगेटिव होने के कारण, ये जो निगेटिव हो गया, इस कारण से क्या होगा कि यदि 3:50 है तो यहाँ पर 3:40 आंसर ना होकर के 2:40 होगा। अब 3:50 का क्षैतिज घड़ी में 2:40 कैसे होगा? क्वेश्चन सुन, तो 3 का तो 3 ही होगा, लेकिन 50 मिनट को 5 से भाग देंगे तो 10 हुआ, तो 3 घंटे में से 10 जाएगा तो मैं निगेटिव जाएगा। तो निगेटिव में क्या कहता है कि जो भी रिजल्ट होगा उसमें घंटे में से कमा देना है। तो यहाँ पर हम लोग देखे हैं कि 50 को 5 से भाग देते हैं तो 10 आता है, 10 बदलेगा 8 में, तो 8 को फिर 5 से गुना करना था, 8 पंचे 40, तो हुआ 3:40, लेकिन निगेटिव होने के कारण घंटे में से कम जाएगा तो 2:40। तो 3:50 यदि क्वेश्चन दे दे तो हमको लग रहा है कि लाख बच्चे में कुछ ही बच्चे इसको बना सकते हैं क्षैतिज घड़ी में। यहाँ भी फंसेगा विद्यार्थी। तो 3:50 को 2:40 कैसे लिखेंगे क्षैतिज घड़ी में, यह सीखने के बाद है। फिर से देखो 3:50, तो चूँकि दाहिनी ओर में 6 जोड़ के लाना है तो 3 है तो 3, मिनट में 50 है तो पहले 5 से भाग दे रहा है, फिर उसको बदलना है, फिर 5 से गुना करना है। तो 50 को 5 से भाग देंगे तो 10 बदलेगा 8 में, क्योंकि जोड़ के 18 लाना है, फिर 8 को 5 से गुना करेंगे तो 8 पंच 40। तो 3:50 को ये 3:50 को 3:40 ना लिख करके 1 घंटा कमा देंगे 2:40। ये टाइप क्लियर हो गया। अब कैप्सूल नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन रहेगा कि 4:10 में घड़ी की दोनों सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? डिग्री का कोण बनाने वाला। तो 4:10 है, तो रूल कहता है कि 30 डिग्री कोष्ठ चालू घंटे माइनस मिनट बट्टे 5 प्लस मिनट बट्टे 2। 30 डिग्री घंटे माइनस मिनट बट्टे 5 कोष्ठ बंद प्लस मिनट बट्टे 2। अब यहाँ पर कितना है? हमने दिया है 4:10, तो 30 डिग्री कोष्ठ चालू तो घंटे माइनस मिनट 4 माइनस 10 बट्टे 5 कोष्ठ बंद बट्टे 10 बट्टे 2। तो 10 को 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 4 में से 2 गया तो 2 को 30 डिग्री से गुना करेंगे, 30 दूना 60, और 10 डिग्री का आधा होता है 5 डिग्री, 60 5 65 डिग्री। तो 4:10 में 65 डिग्री का कोण बनेगा। फिर से देखो 4:10 रूल है 30 डिग्री कोष्ठ चालू घंटे माइनस मिनट बट्टे 5 कोष्ठ बंद प्लस मिनट बट्टे 2। तो 30 डिग्री घंटे दिया हुआ है 4, अब मिनट दिया है 10, 10 को 5 से भाग देंगे तो 2, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 को 30 डिग्री से गुना करेंगे तो 30 गुना 60 डिग्री, और 10 डिग्री का आधा 5 होगा 5 डिग्री, 60 5 65 डिग्री। यदि आपको 8-10 दे दे, क्या दे दे? 8-10 दे दे, 30 डिग्री 8 माइनस 10 बट्टे 5, 2 से कटेगा तो 8 में से 2 गया तो 6, 6 × 18 180 डिग्री, और 10 डिग्री का आधा 5 डिग्री तो 185 डिग्री। लेकिन यहीं पर पूछ देगा 2 बजे में कितने डिग्री का कोण बनाएंगे। इसमें मिनट की तो चर्चा है नहीं, तो फार्मूला लिखोगे 30 डिग्री
घंटे माइनस मिनट बटे 5 प्लस मिनट बटे 2, तो 30 डिग्री कोस चालू 2 माइनस मिनट तो है नहीं तो 0, अब प्लस यहाँ भी मिनट बटे 2 तो 0। इसका मतलब है कि यदि सिंपल में 2 बजे 3 बजे 4 बजे, इस बार शिक्षक बहाली में एक क्वेश्चन आया था कि 2 बजे घड़ी की दोनों सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ऑप्शन में था 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री। कॉमन चीज़ है, जब मिनट की चर्चा नहीं है तो क्यों परेशान है। 30 डिग्री से गुना कर दो, 30 डिग्री के बाद जो भी होगा तो 30 डिग्री से गुना कर दो। 2 बजे है तो 30 गुना 60 डिग्री, तो 60 डिग्री में कॉमन है। अब 5 बजे है तो 5 तिया 15, 150 डिग्री। 4 बजे है तो 30 का 120 डिग्री। तो इसके बाद क्या होता है, जब आपका जो है सो दर्पण वाला क्लियर होता है, डिग्री से वाला क्लियर होता है, तब आकर आता है आपको क्वेश्चन अगला है कि 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। मुझे लगता है कि जब आप घड़ी का फिगर देखिएगा तो उसमें गौर करना है कि एक बार यदि मिनट की सुई घूमता है एक बार, तो 60 मिनट में एक बार घूमता है, 60 मिनट घूमता है तब 1 घंटा पूरा होता है। तो जाने वक्त भी 3 पर और रिटर्न वक्त 9 पर, तो 2 बार तो बनाएगा 90 डिग्री। आप तो जानते होंगे 90 डिग्री 15 मिनट पर 90 डिग्री होता है। तो 3 पर जाएगा और 9 पर जाएगा, तो एक बार जाने वक्त 3 पर आएगा तो 90 डिग्री, और रिटर्न में 9 पर आएगा तो 90 डिग्री। तो गौर करना है कि एक बार जो मिनट की सुई घूमेगा तो 2 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 12 से 1 बजेगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। कहने का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बजे तक। तो 1 से लेके 11 बजे तक 11 बार तो घूमेगा। तो 11 बार घूमेगा, तो कहने का मतलब है कि एक बार में 2 बार, तो 11 बार में कितना होगा 22 बार। तो 12 घंटे में घड़ी जो है घड़ी की सुई 90 डिग्री 22 बार बनाएगा। यदि आपको दे दिया 2 दिन के लिए, तो 2 दिन का मतलब है 24 दूना 48। तो 24 दूना 48, तो गौर करना है 48 को हम 11 से भाग देते, 11 चौक 44, और फिर डबल कर देंगे तो 44 दूना 88। तो 2 दिन में 88 बार। तो कहने का मतलब जो 11 से कट जाए वही आंसर होगा इसमें, लेकिन इसमें 22, 44, 88 ऐसे प्रश्न रहेगा तो बच्चे ज़रूर नंबर गवा देंगे। अब है कैप्सूल नंबर 4 है, 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई आपस में कब मिलेगी। अब गौर करना है 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुई आपस में कब मिलेगी, विपरीत में कब मिलेगी, और 30 डिग्री के मतलब एंगल पर कब होगी। ये 3 तरह के क्वेश्चंस हैं, गौर करना है। इसके बाद आपका जो है सो मंद घड़ी या तीव्र घड़ी है, तो इस तरह से 500 कैप्सूल में आपका घड़ी क्लियर होगा। अब सबसे बड़ी समस्या है कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई आपस में कब मिलेगी। तो सबसे पहले आप गौर कीजिएगा कि जब मिनट की सुई 60 एक बार पूरा घूम जाता है, यदि मिनट की सुई पूरा घूम जाता है तो घंटे की सुई मात्र 5 मिनट ही बढ़ता है आगे। इसका मतलब है कि मिनट की सुई जो घंटे की सुई होती है वह यदि 5 मिनट घूमती है तो ये 60 मिनट घूम जाता है। इसका मतलब है 55 मिनट घड़ी की मिनट की सुई आगे रहती है घंटे की सुई से। इसका मतलब है 55 है तो वो 60 है, तो 1 होगा तो 60 बटे 55। 60 बटे 55 को यदि काटिएगा तो 12 बटे 11। एक फार्मूला बनता है कि जब एक दूसरे के ऊपर होगी या आपस मिलेगी तो फार्मूला होता है 12 बटे 11 गुने T1। और आपको पता होना चाहिए जितना भी घड़ी में अंक दिया रहता है 1 से लेकर के 12 तक, आप देखिएगा यदि मिनट की सुई 6 पर रहता है तो आप क्या कहते हैं 30 मिनट। कभी सोचे हैं ये 30 मिनट क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि 30 मिनट को मतलब 6 पर रहता है, 6 को 5 से गुना किया तो 6 पंचे 30। यदि 3 पे सुई रहता है मिनट की सुई तो हम लोग इसको कहते हैं 15 मिनट। एक ही चीज़ फंडा याद रखो कि कोई भी अंक है उसको 5 से गुना कर दो, कोई भी अंक है उसको 5 से गुना कर। 15 है तो 15 है तो 3 पर है तो 3 पंचे 15। 9 पर रहेगा तो 9 पंचे 45 मिनट होगा। यदि 6 पर रहेगा तो 6 पंचे 30 होगा। ये याद रखना है। तो यदि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई आपस में कब मिलेगी, ऐसा प्रश्न रहेगा तो 2 बजे है तो T1 का मान क्या हो जाएगा 2 गुने 5 यानी 10 मिनट। 2 पर यदि रहेगा तो 10 मिनट ही होगा।
तो क्वेश्चन है कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई आपस में कब मिलेगी। इसके लिए फार्मूला होता है 12/11 गुने T1। तो 12/11 तो हो गया और T1 का मान तो हो गया 2 बजे। 2 बजे का मतलब 2 गुने 5 यानी 10 मिनट। तो 12/11 गुने 10, 12 दहन की 120/10, 12 दहन की 120/11, 11 दहन की 110, 10 पूर्णांक 10/11। इसका मतलब है 2:10 पूर्णांक 10/11 बजे घड़ी की दोनों सुई आपस में मिलेगी। लेकिन इसी में कहेगा विपरीत में कब मिलेगी, तो 12/11 कोष्ठ चालू 60 माइनस T1। तो 12/11 कोष्ठ चालू 60 माइनस T1, तो T1 का मान तो 2 बजे था, तो 10 मिनट। तो 60 में 10 गया तो 50। तो यदि हम इसको 12 को 50 से गुना करते हैं तो 12 पंचे 60, 600/11। तो 11 पचे 55, 50 11 44, 54 पूर्णांक 6/11 यानी 2:54 पूर्णांक 6/11 बजे विपरीत में मिलेगी। लेकिन अब थर्ड क्वेश्चन क्या होता है कि 30 डिग्री या 90 डिग्री के एंगल पर कब होगी, यानी वह कितना का फासला होगा। यदि हम 30 डिग्री की बात करते हैं तो फार्मूला होता है 12/11 कोष्ठ चालू T1 प्लस माइनस T2। T1 ग्रेटर देन T2 तो माइनस का इस्तेमाल करना है, T1 लेस देन T2 तो प्लस का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे गौर करना है 30 डिग्री को, चूँकि एक घंटे में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना होगा 360/60 यानी 6 डिग्री, यानी 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। तो 30 डिग्री को यदि मिनट में बदलना है तो 6 डिग्री से भाग देंगे, तो 30 डिग्री बराबर 5 मिनट। अब फार्मूला है 12/11, T1 का मान तो वही 2 बजे है तो 10 मिनट हो गया। तो 12/11 कोष्ठ चालू 10 माइनस प्लस T2 क्या हो गया, यहाँ पर 30 डिग्री है तो 5 मिनट हो गया। तो 12/11 कोष्ठ चालू 10 प्लस माइनस 5। तो 10 जो है सो 5 से बड़ा है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि T1 ग्रेटर दैन T2 तो माइनस और T1 लेस दैन T2 तो प्लस। तो 12/11 कोष्ठ चालू 10 माइनस 5, तो 12/11 गुने 5 तो 60/11 हो जाएगा। 11 पचे 55, 5/11 तो 5 पूर्णांक 5/11। इसका मतलब है 2:05 पूर्णांक 5/11 बजे 30 डिग्री के अंतर पर होगी। इसके बाद हमारा है तीव्र घड़ी मंद घड़ी। तो आगे वाले वीडियो में हम मंद घड़ी तीव्र घड़ी के बारे में आपको बताएंगे। इतना ध्यान रखोगे तो घड़ी से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस आपको नहीं छूटेगा। और हम ये विश्वास दिलाते हैं, थोड़ा सा कहीं कन्फ्यूजन हो तो हमको कमेंट में ज़रूर बोलिएगा आप, हम उस पर ध्यान देंगे। तो आप चैनल के लिए जुड़िए MK मिश्रा कंपटीशन सेंटर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आगे भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। MK मिश्रा कंपटीशन सेंटर यूट्यूब पर जाके सर्च कीजिए और उसमें आपको जो है सो 96 वीडियो बना चुके हैं हम लोग। ये यदि लोड हो जाता है तो फिर आगे भी हम आपको वीडियो देते रहेंगे। कमज़ोर विद्यार्थी, यदि किसी भी एंगल से आप कमज़ोर हैं मैथ्स में और रीजनिंग में, तो आप ये वीडियो देखिए। ये वरदान साबित होगा या होने के लिए हम प्रयासरत हैं। जो अच्छा आपको लगे उसको तरह तरह के वीडियो हम आपको देते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक।